स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रिएट कैसे करें, कैसे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को, कैसे अपने एसपी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, उनका बिहेवियर, उनके थॉट्स, उनका हम वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, हर कुछ कैसे चेंज कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है। मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उनके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, वो आपसे कैसा बिहेव करेंगे आप वो बदल सकते हो, वो आपके बारे में कैसा फील करेंगे आप इसको भी चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होता है। अभी जो आपके एसपी है ना, वो अभी लाइक आपको क्या इग्नोर कर रहे हैं, है ना, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, नो कांटेक्ट में हो, नो कमिटमेंट है, कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहे ना, ठीक है। एंड अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एंड ब्लॉक अनब्लॉक का सिचुएशन है, ऑन ऑफ रह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अचानक से उन्होंने कुछ मना कर दिया कि नहीं मेरे को बात नहीं करनी है, हर्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, मैं मानती हूँ 3D में दिख रही हैं चीज़ें, 3D में सब कुछ खराब दिख रहा है, सब कुछ उल्टा दिख रहा है, लेकिन क्या कर सकते हो। चेंज तो 3D में, आप 3D में घुस के चेंज करने की कोशिश करोगे तो कैसे चेंज होगा यार। मतलब आप चाहो कि आप अपने एसपी से लड़ लो, झगड़ लो, उनको समझा दो, ऐसी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। आप कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, कितना भी समझा लो, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। आखिर वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई ओनली यू, आप ही के साथ क्यों, कभी सोचा है आप ही के साथ क्यों, क्यों आपके एसपी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप लाइक सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि आपके ही बिलीव्स ऐसे हैं ना, कि आपके बिलीव्स ऐसे हैं कि आई एम नॉट चूजन, ठीक है, आई एम नॉट चूजन, आई एम नॉट इनफ, वो मेरे से बेटर है, वो मेरे से बेटर है ना। उसको कोई और अच्छा मिल सकता है, कोई और अच्छा मिल सकती है, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या फिर पता नहीं मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरी बॉडी नहीं है, मेरी स्किन ग्लास ही नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो बहुत कुछ। ये सारे थॉट्स है ना, ये सारे थॉट्स अजम्पशन बना कि आई एम नॉट इनफ। जब आपके अजम्पशन ऐसे हो गए कि आई एम नॉट इनफ, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको अच्छा शो करे। इफ़ यू थिंक नेगेटिव, द वर्ल्ड विल शो यू नेगेटिव। दिस इज अ सिंपल लॉ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसे लॉ ऑफ अजम्पशन है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटी है ना, कि आप हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही आओगे, कभी ऊपर नहीं जाओगे, सेंटर से अवे नहीं जाओगे। उसी तरह नेगेटिव अगर सोचोगे तो फिर पॉजिटिव हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, की लाइफ विल शो यू पॉजिटिव। इफ़ यू आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव अबाउट योर एसपी, अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप पे, है ना, एंड अबाउट योर सेल्फ कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्यों फिर क्यों कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने जो सोचा उन्होंने वो रिफ्लेक्ट किया, सिंपल सी बात है। यू आर द क्रिएटर एंड द वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्ट कर रहा है, क्रिएट आप ही कर रहे हो, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लाइक एक प्रोजेक्टर की तरह है। सॉरी सॉरी, मैंने शायद गलत बोल दिया। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, देखो आप जो सोच रहे हो, यू आर द क्रिएटर एंड वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझे आप इस बात को। तो आपके एसपी क्या इस दुनिया से अलग है, नहीं ना। वो आप ही की दुनिया में है ना, आप ही की रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। आपके अजम्पशन जैसे होंगे वैसे आपका एसपी बिहेव करेगा, ठीक है। अभी वो इशू इसलिए आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिनकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बिलीव्स टूट जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। बार बार ऐसा सोच, आप कहते हो कि हम अफर्म करते हैं फिर भी नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अफर्म कितना करते हो, थोड़ा सा करते हो। 24 घंटे तो नेगेटिव सोचते हो ना, नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव ही अजम्पशन बनेंगे। जब नेगेटिव अजम्पशन बनेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि जो डोमिनेंटली हम लोग सोचते हैं ना, वही वही होता है, वही होता है। डोमिनेंट थॉट रिफ्लेक्ट होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड यू डोंट चेंज देम डायरेक्टली, यू चेंज योर अजम्पशन ऑफ देम, ठीक है, एंड दे ऑटोमेटिकली कन्फर्म, ठीक है। ऐसा होता है कि आप उनको डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे, आप उनके बारे में जो अज्यूम कर रहे हो ना, आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हो और वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बात सिंपल सी है, लॉ ऑफ अजम्पशन यही है, whatever you assume to be true will become true. This is so simple. Whatever you assume to be true will become true, whatever you feel to be true will become true. एंड आप किसी इंसान को डायरेक्टली चेंज नहीं करते। आप 3D में घुस जाओ और सोचो कि आई विल गिव अ सो मच लव, आई विल गिव सो मच केयर, सब कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगी, शायद उसको दिख जाए, है ना, कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। इट्स मतलब
मैं अपने घर का एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक्चुअली मेरे घर में ऐसा है ना कि अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था जब मेरी मम्मा को उतना लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह के बारे में पता नहीं था। तो अ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किया है, बट उनका अजम्पशन ऐसा था ना कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए उनके साथ हमेशा ऐसा होता है। फिर वो सोचती हैं, फिर वो रोती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं समझाते-समझाते थक चुकी हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन है, बट क्या करें? ठीक है, 3D में हम लोग कितना फ़ोर्स कर सकते हैं चीज़ों को। 3D में फ़ोर्स अब तो उनका बिलीव सही कर दिया है मैंने, तो अब उनकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखो सारी बातें बिलीव की होती हैं। जब बिलीव गंदा होगा ना इंसान का, जब आई वाज़ स्मॉल, मैं छोटी बच्ची थी, तब उनका ऐसा बिलीव था, तो उनके साथ हमेशा ऐसा होता था। धीरे-धीरे मेरे को पता चला, मैंने बहुत कोशिश की एंड उनका बिलीव सही किया मैंने। अब सब कुछ अच्छा है। तो जब उनके लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो आपकी क्यों नहीं, है ना? तो आई एम द रियल प्रूफ, आई एम द रियल एग्ज़ाम्पल। मेरे घर में मेरी मदर भी है इस चीज़ का रियल एग्ज़ाम्पल। आप उनकी पहले की लाइफ़ देखो और अभी की लाइफ़ देखो, 360 डिग्री चेंज है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपने बिलीव्स को सही किया, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को सही किया, सोचने का तरीका को सही किया, है ना? तो सारी चीज़ें अलाइन करने लगी। तो आप ये मत सोचो कि आपका एसपी आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि आप करने दे रहे हो ना, आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा थिंक कर रहे हो, आप पैनिक कर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं हमसे होता नहीं है, मैं मानती हूँ नहीं होता है। करेगा कौन? आप ही करोगे ना, मैं थोड़ी करूँगी आके। मैं करूँगी क्या? आपके एसपी हैं तो आप करोगे ना, मैं थोड़ी करूँगी। तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेसिकली करना क्या है? करना कुछ नहीं है, जैसे गंदे बिलीफ्स बनाए हैं उसको अच्छे बिलीफ्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? जो आप चाहते हो अपने एसपी में क्रिएट करना, उस चीज़ को आप करो। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना कि एसपी मैनिफेस्ट करना इतना हार्ड क्यों है? हर चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, छोटी-छोटी चीज़ें। एसपी क्यों नहीं होता? एसपी इसलिए नहीं होता ना क्योंकि एसपी को लेके बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स बैठे हुए हैं मन में। पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखा, घर पे देखा, फैमिली में देखा, सोसाइटी में सुना। सोसाइटी ने कंडीशनिंग कर दी है माइंड की। वो जो कंडीशनिंग कर दी है ना, वो चीज़ें आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके माइंड में जाके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई है। एंड आपको पता है कि जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी, वही चीज़ होता है हमारे साथ। तो कुछ नहीं हो रहा है। देखो, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो ऑल टाइम, एवरी टाइम यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। चलो ना, तो बताते हैं एसपी को रिक्रिएट कैसे करना है। कुछ नहीं है, ये आप ही का आपका एसपी है जो कि ऐसा है, ठीक है? कोई आपको लाइक अवॉइड कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा, इस टाइप के एसपी हैं अभी आपके। और आप जब इनको रिक्रिएट कर दोगे ना, ठीक है? एंड तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएँ कैसे? सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक यहाँ हम जाएँ कैसे? आप अभी पैनिक मोड में हो ना, पैनिक मोड में हो, घबराए हुए, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं होगा। आपको चाहिए कि आपका एसपी आपको प्यार करे, अच्छे से रखे, खुश रहे, आपका रिश्ता अच्छा रहे। क्यों क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? घबराने से कुछ होगा? आप 3D में सोचोगे कि मैं जाके उसको समझा दूँ, नहीं होगा। 3D में क्या करोगे? आप जाओगे, समझाओगे, वो कुछ आपको बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर पैनिक कर जाओगे, फिर बोलोगे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो ज़िंदगी खराब है। दिस इज़ अ असम्पशन। बार-बार बोलोगे किस्मत खराब है, असम्पशन बन जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, फिर बोलोगे मेरे को तो पता था। आप ही तो क्रिएट करो ना, ये लूप आप ही, कौन क्रिएट कर, मैं थोड़ी कर रही हूँ, आप ही कर रहे हो। ठीक है, ये लूप ऐसा होता है ना, ऐसा लूप, हाँ, ये बना रहे हो आप। ठीक है, इस लूप को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? आप क्यों करना है? क्यों 3D में जाके चेंज करना है? आपके अजम्पशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, आपने भी कभी मैनिफेस्ट किया होगा, आपने भी कभी ये फील कर पा रहे होगे कि आपने कोई चीज़ सोची बार बार और वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी हो गई। आपने कोई जॉब के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए कभी ना कभी कुछ सोचा होगा एंड आप देखते होगे कि अभी आप वो लाइफ जी रहे हो। कैसे जी रहे हो? मैनिफेस्ट किया ना, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो गई। आपने बैठ के अफर्म नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में था कि ये हो जाएगा, तो ये हो गया। उसी तरह आपके माइंड में अभी है कि मेरा एसपी नेगेटिव है, बुरा है, केयर नहीं करता, प्रायोरिटी नहीं बनाता, कमिटमेंट नहीं दे रहा, इसीलिए अभी आपका एसपी ऐसा शो कर रहा है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए अफर्म करते हो, उनका मैसेज आता है, फिर आप घबरा जाते हो, पैनिक कर जाते हो, है ना, रोने लगते हो, फियर फियर मोड में आ जाते हो कि व्हाट इफ़ ही विल गो, है ना, व्हाट इफ़ आई लूज़ हिम, इस टाइप के थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं। तो ये फिर मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर उनका बिहेवियर ख़राब सा हो जाता है एंड वो ब्लॉक व्लॉक कर देते हैं, फिर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाता है। ऐसी चल रही है आपकी लाइफ। कैसे ठीक करोगे? एक अजम्पशन पे टिके रहना है, एक अजम्पशन बना लो कि आई नो आई एम ऑलवेज लव्ड।
I know he or she will love me so much. I know he or she loves me so much. He or she is so obsessed with me. They can do anything for me. Our relationship is the best. We are in a beautiful relationship. We are in a committed relationship. I deserve this. इस टाइप के कुछ अजम्पशन बना लो. क्यों बोलते हैं अफर्मेशन रिपीट करना है? अफर्मेशन रिपीट मतलब एक टाइप के अजम्पशन बन जाएंगे ना आपके, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी. अब कोई कोई कहता है कि कितना टाइम लगेगा. मैं कैसे बता दूँ कितना टाइम लगेगा? अगर आप 5 मिनट अच्छा सोच रहे हो, 5 मिनट अच्छा सोच रहे हो और 24 घंटे नेगेटिव सोच रहे हो, फिर आप कहोगे कि मेरा नहीं हो रहा, तो मैं कैसे बता दूँ क्यों नहीं हो रहा? आप खुद ही गलत सोच रहे हो. तो जो नेगेटिव अजम्पशन आप सोच रहे हो ना, वो डोमिनेंट है. और जो डोमिनेंट रहता है ना, वही रिफ्लेक्ट होता है. डोमिनेंट थॉट विल रिफ्लेक्ट. यही बात है, वो डोमिनेंट है इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है. आपको बस कुछ करना नहीं है, आपके थॉट्स को फ्लिप करना है. ठीक है, जब भी नेगेटिव थॉट आए ना, उसको चेंज कर दो ना पॉजिटिव वे. बस इतना ही करना होता है. फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डोमिनेंट हो जाएगी, और जो डोमिनेंट हो जाएगा वो नॉर्मल बन जाएगा, जो नॉर्मल बन जाएगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. सिंपल सी बात है, इतना ही करना होता है. अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो ना. ही इग्नोर्स मी. ये ही इग्नोर्स मी टू ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी. ये वाली जब आइडेंटिटी शिफ्टिंग होगी ना आपकी, एसपी अपने आप रिक्रिएट हो जाएगा. फिर एक ये एसपी कहीं जाने वाला है नहीं. मेरे को तो ये समझ नहीं आता एसपी के लिए इतना घबराए क्यों रहते हो. अरे एसपी रिक्रिएट करना बहुत आसान है. सबसे मेरे को तो सबसे आसान लगता है एसपी वेसपी. ठीक है, ये सबसे आसान है क्योंकि हमारे थॉट्स ना लोग कैच करते हैं. ये मान लो कि अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाती है, वो भी आसान है. लेकिन एसपी इसलिए ज़्यादा आसान हो जाता है ना, क्योंकि ये एक इंसान आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन को कैच कर रहा है. आप इनको लव वाइब्रेशन भी भेज सकते हो, आप इनको टेलीपैथी मैसेज भी भेज सकते हो. आप जो बार बार बोलोगे ना खुद से, वो वैसा फील करने लगेंगे. एक तो आप ये बोलने लगो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर लो कि आई एम ऑलवेज लव्ड है. ठीक है, इस टाइप के. तो उससे आपका बिलीफ, जो नेगेटिव बिलीफ है ना, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, वो सही हो जाएगा. पहली बात तो ये. अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, तो आपका एसपी को वो ऑटोमेटिकली शो होगा, है ना. आप अपना खुद का ध्यान रखोगे तो चीज़ें वैसी होंगी. आपके ब्रेन को एक मैसेज आएगा कि मैं वैल्यूएबल हूँ. जब आप अपनी केयर करते हो तो ब्रेन को क्या मैसेज आता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ. फिर मैं वैल्यूएबल मैसेज आता है तो क्या एक बिलीफ सिस्टम बताए कि आई एम वैल्यूएबल, आई एम इंपॉर्टेंट. फिर ये दुनिया ना वही रिफ्लेक्ट करती है. जिसका जैसा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, उसको दुनिया वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, भले ही आप कितने अच्छे हो जाओ. लेकिन अच्छे लोगों का ना सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादातर देखना मतलब लो रहता है. उनमें ना एक टेंडेंसी होती है पीपल प्लीजिंग की. वो लोगों को प्लीज़ करते रहते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा होता है. ठीक है, क्योंकि ये तो लॉ है ही नहीं ना कि आप जैसे लोगों के साथ करोगे वैसा आपके साथ होगा. नहीं, इस चीज़ पे मैं नहीं मानती हूँ. आप मानते हो तो ठीक है, आपका बात है. लेकिन मैं तो ये मानती हूँ ना, लॉ तो यही है कि आप जैसे अपने बारे में सोचोगे, आप जैसे सामने वाले के बारे में सोचोगे, सामने वाला वही रिफ्लेक्ट करता है. यही लॉ है. ठीक है, तो अगर आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सब डाउन रहेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको अच्छे से ट्रीट करे. इफ़ यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ वेल, ठीक है, तो लोग क्यों करेंगे, मतलब क्यों करेंगे. अगर आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ. तो फिर आप क्यों सोच रहे हो कि आपका एसपी आपको इंपॉर्टेंट बनाए, है ना. तो पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहो, एसपी का काम करते रहो. एसपी कहीं नहीं जाने वाला. ही इज सो ऑब्सेस्ड विथ मी, ही लव्स मी सो मच, ही इज मैडली इन लव विथ मी. आप ऐसे अफर्मेशंस करो. ठीक है, एक आप इनके फीलिंग के लिए अफर्मेशन कर सकते हो कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. एक अफर्मेशन इस टाइप का अफर्मेशन कर सकते हो. दूसरा कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आप क्या फील कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो. आप एक्ट एज इफ टेक्निक कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, टेलीपैथी कर सकते हो, उनको टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हो, लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, सब्लिमिनल सुन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. करना तो स्टार्ट करो. ये सारी टेक्निक्स नहीं है, ये सारी चीज़ें ना आपके बिलीव्स को चेंज करती हैं, आपके माइंडसेट को बदलती हैं, आपके अजम्पशन को चेंज करती हैं. आपका जो अजम्पशन है ना अभी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा एसपी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, मेरे को ऐसा ट्रीट करता है, अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो अजम्पशन चेंज हो जाएगा कि मेरी लाइफ खूबसूरत है, मेरा रिलेशनशिप खूबसूरत है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है. इस टाइप के थॉट्स अगर आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, एसपी रिक्रिएट। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि हम नया एसपी कैसे मैनिफेस्ट करें। उसके लिए देखो मैं अभी बता देती हूँ, उसके लिए कुछ नहीं करना। आपको जिस टाइप का एसपी चाहिए ना, जिस टाइप का, आप वो सारा कुछ लिखो एंड उनको मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है, अच्छा चलो, इस बारे में एक नया वीडियो आ जाएगा। फिलहाल एसपी रिक्रिएशन के लिए मैंने बताया कि क्या करना है क्या नहीं, बहुत सारा कुछ बताया है। विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, जहाँ पे आप दोनों नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हो, या कोई भी छोटा सा सीन पकड़ लो जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, उस चीज़ को विजुअलाइज करते रहो। बार बार माइंड को रिपीट करोगे ना, रेपिटेशन से माइंड प्रोग्राम होता है। नेगेटिव बिलीफ भी रेपिटेशन से ही बने हैं, तो पॉजिटिव भी रेपिटेशन से ही बनेंगे। तो बार बार रिपीट करोगे अफर्मेशन को, एक विजुअलाइजेशन सीन को एक्ट एज इफ करोगे कि मैं ऑलरेडी उनके साथ हूँ। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आप आइडेंटिटी आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वो सब करोगे तो आपका एसपी कहीं नहीं जाने वाला। कैसे जाएगा, मतलब पावर आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, तो एसपी कहाँ जाएगा, मेरे को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती। ठीक है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू आर द ओनली क्रिएटर। करके देखो, बहुत लोगों ने किया है, आप भी कर लोगे। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूँ, मैं बताऊँ कि आप कहाँ स्टेप कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके क्या बिलीव्स हैं, उनको कैसे तोड़ सकते हो, बिलीफ बने कैसे, उनको तोड़ना कैसे, पर्सनलाइज अफर्मेशन क्या होने चाहिए आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक रूटीन, आइडेंटिटी वर्क, ये सब करने के लिए आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हो। मैं कॉल सेशन, व्हाट्सएप सेशन दोनों प्रोवाइड करती हूँ। मिनिमम चार्ज, बहुत मिनिमम चार्ज रखती हूँ मैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, एंड मेरे से पर्सनल सेशन बुक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।